क्या रूस ने भारत को धोखा दिया है? क्या पाकिस्तान की जर्जर अर्थव्यवस्था को नई जिंदगी देने जा रहा है भारत का पुराना दोस्त? और क्या ये सौदा सिर्फ स्टील का है या इसके पीछे छुपा है कुछ और बड़ा राज? 22,000 करोड़ की डील, कराची में फिर से शुरू होगा स्टील का एक विशालकाय प्लांट, और ये सब हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच चरम तनाव के दौरान। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों, और अब भारत क्या करेगा? 2025 की सबसे चौंकाने वाली डील अब चर्चा का विषय बन गई है। पाकिस्तान और रूस के बीच $2.6 बिलियन का समझौता। कराची की वो स्टील मिल जो 2015 से बंद पड़ी थी, उसे अब रूस ने फिर से चालू करने की योजना बनाई है। रूस चालू करने जा रहा है। रूस भारत का पुराना सहयोगी, रूस भारत का पुराना दोस्त। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी फैक्ट्री की नहीं है, बल्कि ये कहानी है कूटनीति, रणनीति और पुराने रिश्तों की नई दरारों की। ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में, जब सोवियत रूस ने पाकिस्तान के कराची शहर में एक स्टील प्लांट बनाया था। नाम था पाकिस्तान स्टील मिल्स। एक वक्त था जब ये प्लांट पाकिस्तान की ताकत का प्रतीक माना जाता था। पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर इस स्टील मिल से कहीं ना कहीं फायदा था। लेकिन फिर आया 1992, आर्थिक तंगी, तकनीकी पिछड़ापन और भ्रष्टाचार के दलदल में ये प्लांट धीरे धीरे बंद होता गया। 2015 में आखिरी बार इस प्लांट से धुआं निकला था और तब से अब तक ये जगह एक भूतिया खंडहर में बदल चुकी थी। लेकिन अब साल 2025 में रूस लौट आया। अब इस स्टील डील की टाइमिंग को देखिए, जो चर्चा का विषय है, जिसको लेकर भारत को चिंता जाहिर करने की जरूरत है। बता दें दर्शकों कि जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिर से एक तलखी हदें पार कर रही हैं। 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, 26 निर्दोष लोग मारे गए। भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सीधा हवाई हमला। और इसी बीच रूस और पाकिस्तान के 7 अरबों की डील, कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय है। ये डील कई सवाल खड़े कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल कि अब भारत क्या करने जा रहा है। सवाल उठता है कि रूस की नीयत आखिर है क्या? क्या ये डील सिर्फ आर्थिक है या फिर इसमें छुपा है कूटनीति का कोई गहरा दांव? रूस हमेशा से भारत का भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार रहा है। कई मौकों पर कहीं ना कहीं रूस ने भारत की मदद की है। रूस ने भारत को कई बड़े हथियार दिए हैं, जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं जो भारत की सैन्य शक्ति है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। रूस और भारत की सैन्य साझेदारी पूरी दुनिया जानती है। और हाल ही की घटनाओं की बात करें, जब पाकिस्तान भारत पर ड्रोन हमले कर रहा था, तो रूस की जो मिसाइलें थी, जो रूस का प्रोटेक्शन था, एक सुदर्शन चक्र, उसने इन तमाम ड्रोन को कहीं ना कहीं आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब रूस का रुख बदला बदला सा लग रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आतंकवादी हमले की निंदा तो की, लेकिन दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील कर डाली। यहाँ तक कि मध्यस्थता की पेशकश कर दी। भारत के लिए ये चौंकाने वाला था, क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर रूस हमेशा से खुलकर भारत के साथ खड़ा रहा है। भारत और रूस की जो दोस्ती है वो नई नहीं है, लेकिन इस बार ये तटस्थता चुभ गई। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा कि भारत हमारा रणनीतिक पार्टनर है, लेकिन पाकिस्तान भी एक पार्टनर है। पुतिन ने कहीं ना कहीं हमले की निंदा की, लेकिन साथ ही दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील कर दी। यानी रूस अब तटस्थ दिख रहा है, लेकिन क्या तटस्थता भी एक पक्ष लेना नहीं है? क्या रूस अब सिर्फ आर्थिक हितों के पीछे भाग रहा है, या फिर चीन पाकिस्तान गठबंधन के दबाव में भारत से दूर जा रहा है? भारत रूस की 7 दशक पुरानी दोस्ती रही है। साल था 1955, जब पंडित नेहरू ने मॉस्को की यात्रा की थी। उस वक्त से शुरू हुई यह दोस्ती अभी तक कहीं ना कहीं है। उस वक्त शुरू हुई ये दोस्ती, भारत और रूस की दोस्ती, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। 1971 का युद्ध तो याद होगा आपको, जब पाकिस्तान कहीं ना कहीं
पाकिस्तान के साथ अमेरिका खुलकर खड़ा था, तब रूस ने खुलकर भारत का साथ दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा था। भारत को मिला था रूस का वीटो पावर का वरदान। संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। रूस ने भारत को कई सैन्य ताकत दी, जिसकी बदौलत आज भारत विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में गिना जाता है। सुदर्शन चक्र याद है आपको, जिसने पाकिस्तान के मिसाइलों, ड्रोन हमलों को आसमान में ही तबाह कर दिया था और फिर चर्चा का विषय बन गया कि आखिर भारत के पास ये आया कहां से। वो रूस ने ही दी थी। लेकिन आज वही रूस पाकिस्तान के साथ अरबों की डील कर रहा है, वो भी ऐसे वक्त पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव आसमान पर है, संघर्ष जारी है। रूस और पाकिस्तान ने मिलकर 2.6 बिलियन डॉलर यानी करीब 22,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम डील साइन कर ली है। इस डील के तहत कराची में उसी पुराने स्टील प्लांट को फिर से जिंदा करने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन इस बार सिर्फ स्टील नहीं बनेगा, बल्कि बनेंगे सवाल, चिंता और शायद भारत के लिए नई चुनौती। रूस क्योंकि भारत का पुराना दोस्त रहा है, भारत का पुराना सहयोगी रहा है और अब पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहा है, पाकिस्तान से डील कर रहा है, तो सवाल तो उठने चाहिए। रूस देगा सबसे आधुनिक स्टील मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जिससे पाकिस्तान की स्टील आयात पर निर्भरता 33% तक कम हो सकती है। और यही नहीं, पाकिस्तान के करीब 11.2 मिलियन मीट्रिक टन की सालाना स्टील जरूरत को पूरा करने का सपना भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ा है। मार्च 2025 में ही पाकिस्तान ने 324 मिलियन डॉलर का स्टील स्क्रैप और अर्ध तैयार सामान आयात किया था। और अब अगर यही सब देश में बनने लगे तो सोचिए पाकिस्तान को कितना ज्यादा फायदा होगा। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर फायदा होगा, और किस किस क्षेत्र में कितना फायदा होगा ये भी आपको बता देते हैं। विदेशी मुद्रा की बचत होगी, रोजगार बढ़ेगा, स्थानीय उद्योग में जान आएगी, 30% तक स्टील आयात में कमी, हजारों रोजगार, विदेशी मुद्रा की बचत और आत्मनिर्भरता और तकनीकी उन्नति। लेकिन भारत को सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, रूस की नई दिशा से भी कहीं ना कहीं सतर्क रहना होगा। अब बात सोशल मीडिया की कर लेते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पर इस डील को लेकर क्या चर्चा हुई, बता दें कि कोई कह रहा है कि ये भारत के लिए एक जियोपॉलिटिकल झटका है, तो कोई इसे सिर्फ एक बिजनेस डील बता रहा है। लेकिन अब तक भारत सरकार ने चुप्पी नहीं तोड़ी। भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। क्या भारत रणनीतिक चुप्पी साधे हुए या फिर कूटनीति की नई चाल चलने की तैयारी कर रहा है? भारत के लिए ये एक चेतावनी की घंटी है, और वो इसलिए क्योंकि रूस, जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, कि भारत का पुराना सहयोगी रहा है। एक तरफ जहां चीन पहले ही पाकिस्तान में CPEC के जरिए अपनी पैठ जमा चुका है, तो और अब रूस का ये कदम सवाल अब सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, सवाल भारत की विदेश नीति का है। क्या हम अपने पुराने दोस्तों को संभाल नहीं पा रहे हैं, या फिर दुनिया के नए समीकरण में हमारी जगह पीछे छूटती जा रही है? फिलहाल इन तमाम सवालों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने न्यूज़ के साथ।